दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार संतोष यादव, पैरामेडिकल मोटिवेशनल स्पीकर। अभी रात के 1:15 बज रहा है और मैं आप सब लोगों को कुछ जानकारियों से अवगत कराना चाहता हूं, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। थोड़ा दुख भी हुआ या दुखी भी हूं, एक तरीके से कह लें, इसलिए कि मैं अपने इस प्रोफेशन के लिए प्लस अपने मेडिकल लैब टेक्नीशियन भाइयों के लिए, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट भाइयों के लिए थोड़ा कंसर्न हूं, चिंता भी करता हूं और अपने इस प्रोफेशन को एक मुकाम तक ले जाने की इच्छा रखता हूं कि समाज में या मेडिकल फील्ड में एक अच्छा मुकाम मिले, एजुकेशन के हिसाब से, सैलरी के हिसाब से, जॉब के हिसाब से। तो इतनी रात को लोग सो रहे होंगे, परंतु मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि थोड़ा मुझे बहुत दुख है कुछ बात को लेकर के। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, प्लस जब सब्सक्राइब करेंगे तो बेल का आइकन दिखेगा, उसको प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन में एजुकेशन, सैलरी या जॉब से संबंधित बता सकूं। ये बहुत जरूरी है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज। वो इसलिए कि आप भी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं या मेडिकल लैब टेक्नीशियन हैं और मैं इस फील्ड के लिए कार्य कर रहा हूं, लोगों को जागरूक कर रहा हूं, तो इसलिए प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। ये आपके लिए प्लस अन्य मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट भाइयों, मेडिकल लैब टेक्नीशियन भाइयों के लिए बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है और लाइफ के लिए भी। तो मैं बात करता हूं कि जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि लैब टेक्नीशियन की डिमांड बढ़ रही है और उनको जॉब भी मिल रही है, नौकरी भी मिल रही है, परंतु सैलरी क्या है, कितनी सैलरी है, ये भी आपको जानना बेहद आवश्यक है। आपका जीवन या आपकी फैमिली का जीवन जो है उसी सैलरी पर आधारित है। अगर आपको उतनी सफिशिएंट सैलरी नहीं मिलेगी तो क्या आप अपना प्लस अपने परिवार का जीवन का निर्वाह कर पाएंगे? तो जानना ये बहुत जरूरी है और इसके लिए आगे आप क्या योजना बना सकते हैं या किस तरीके से जो है उस सैलरी के लिए आप बात कर सकते हैं, उस पर भी आपको गौर फरमाना पड़ेगा या आपको ध्यान देना पड़ेगा, उसके लिए आगे आना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं सैलरी की बात कर रहा था। जॉब कोविड-19 की वजह से बहुत जॉब निकल रही है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, सब जगह जॉब्स निकल रही है। कोविड-19 के आने से महामारी उत्पन्न हुई है और 3 लोग, वैसे तो बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं, परंतु फ्रंट लाइन वॉरियर के रूप में डॉक्टर्स, नर्सेस और लैब टेक्नीशियन कार्य कर रहे हैं और इनकी डिमांड सबसे ज्यादा है। सफाई कर्मचारी भी हैं, पुलिस भी है, बट पहले से ये लोग मौजूद हैं। कहीं न कहीं हेल्थ केयर वर्कर्स के रूप में, हेल्थ सिस्टम में डॉक्टर्स की, नर्सेस की और लैब टेक्नीशियंस की कमी है, जिसका की पूर्ति जो है सरकारें अभी कर रही हैं। परंतु अभी मेरे पास व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना आई कि मध्य प्रदेश के खंडवा में 50 पोस्ट निकली हुई हैं, जिसमें जो है आवेदन मंगाया जा रहा है। उसी प्रकार से इंदौर में भी है, करीब 300-400 करीब पोस्ट है। परंतु पोस्ट तो है, नौकरी तो मिल रही है, परंतु सैलरी क्या है? 15,000। क्या आप 15,000 में अपना प्लस अपने फैमिली, अपने बाल बच्चों का जीवन का निर्वाह कर पाएंगे? ये आप लोग को सोचना है और साथ में सरकार को भी सोचना चाहिए या अधिकारियों को भी। मुझे समझ में नहीं आता कि वो कौन अधिकारी है जो कि इस प्रकार की सैलरी का डिजाइन करता है। मिनिमम सैलरी 15,000 रुपए लैब टेक्नीशियन। अच्छा, हमेशा लैब टेक्नीशियन के साथ ये दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है, मुझे ये समझ में नहीं आता। हालांकि मैं जानता हूं ऐसा क्यों होता है, मैं उसकी बात करता हूं आपको। तो ये मैंने मध्य प्रदेश का आपको सैलरी स्ट्रक्चर बताया कि NHM नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो रिक्रूटमेंट हो रहा है और उसमें जो 15,000 सैलरी दे रहे हैं। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी मैंने अभी एडवर्टाइजमेंट देखा, वो भी मैं आपको डिस्प्ले करूंगा, दिखाऊंगा। वहां पे 14,000 की सैलरी है। अरे भैया, 14,000 में कौन जी पाएगा? ये कभी किसी ने सोचा है? या जो लोग नौकरी करने जाएंगे क्या उन्होंने सोचा है? या जो नौकरी दे रहा है उसने सोचा? या जिसने ये सैलरी डिजाइन की है उसने सोचा? सोचना चाहिए ना कि 15,000, 14,000। अच्छा, वेस्ट बंगाल, वहां पे भी सैलरी
मुझे समझ में नहीं आता है कि लैब टेक्नीशियंस की, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की भारतवर्ष में एक ही पे स्ट्रक्चर क्यों नहीं है। सब स्टेट्स अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से पे स्केल डिजाइन कर देते हैं। कोई 14,000 देता है, कोई 12,000 देता है, कोई 15,000 देता है, कोई 28,000 देता है, कोई 25,000 देता है। तो ये क्यों है? क्यों नहीं एक ही सिस्टम बनता है और पे स्ट्रक्चर एक ही जैसा हो। अगर दिल्ली में 30,000 है तो मध्य प्रदेश में भी 30,000 होना चाहिए, वेस्ट बंगाल में 30,000 होना चाहिए, हरियाणा में 30,000 होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में भी 30,000 होना चाहिए। एक ही स्ट्रक्चर क्यों नहीं होता है? कहीं न कहीं इसके पीछे या तो हमारी कमी है और ऑफकोर्स सरकार की तो है ही। हमारी कमी कैसे है? क्योंकि हम सभी लोग कोर्स तो कर लेते हैं, लेकिन हमको उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी, क्या स्ट्रक्चर होगा, सैलरी क्या कितनी मिलेगी, कुछ नहीं मालूम होता है। अच्छा, मालूम भी होता है, लेकिन अगर कोई संगठन कार्य कर रहा है तो लोग उससे जुड़ते भी नहीं है। अगर उनके साथ जुड़े हैं, संगठन के साथ कार्य करें, मिलकर के काम सहयोग करें, तो डेफिनेटली ये जितने भी समस्या है, चाहे जॉब को लेकर के हो, चाहे सैलरी को लेकर के हो, ये सॉल्व हो सकती है। परंतु लोग साथ, किसी भी संगठन, कोई भी संगठन राज्य स्तर पे कार्य कर रहा हो या नेशनल स्तर पे कार्य कर रहा हो, कोई साथ नहीं देता। अरे वो आपके हितों के लिए ही बना हुआ है ना। और अगर आप देखो 15,000 सैलरी है, अब इसकी बात कौन करेगा? अगर एक व्यक्ति जाकर सैलरी के लिए बात करेगा तो क्या वो अधिकारी आपको जो है रिस्पॉन्ड करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन वही संगठन अगर बात करेगा तो डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करेगा। तो कहीं न कहीं ये हमारी भी कमी है। हम जितने भी भारतवर्ष के मेडिकल लैब टेक्नीशियंस हैं, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं, उनकी भी कमी है कि वो संगठित नहीं है और ना ही किसी संगठन का भाग बनते हैं। तो भैया अभी भी जागो। अब जो 15,000 की सैलरी पे रिक्रूटमेंट हो रहा है, कोविड-19 की वजह से 3 महीने के लिए होगा। 3 महीने के बाद हो सकता है कि 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए 6 महीने। क्या आप 6 महीने तक जो है 15,000 में सैलरी गुजारा हो सकता है? और 6 महीने के बाद फिर नौकरी का क्या होगा? नौकरी खत्म, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, आप अपने घर जाइए। फिर उसके बाद कभी सोचा है किसी ने? तो हमको सैलरी, हमको जॉब को लेकर के आवाज उठानी पड़ेगी। हमें अपने इस प्रोफेशन के लिए, अपने लिए, हमको कोई संगठन है, जो भी संगठन कार्य कर रहा है, आप सब लोग को पता होता है, जितने भारतवर्ष में मेडिकल लैब टेक्नीशियन या मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं, सबको मालूम है कि कौन सा संगठन काम कर रहा है। तो भैया उससे जुड़िए। वो संगठन आपके लिए कार्य करेगा, आपके हितों के लिए कार्य करेगा। हम उस पर भी बात करेंगे कि भाई क्यों कॉन्ट्रेक्चुअल निकाली जाती है सैलरी, जॉब्स, संविदा क्यों होती है? परमानेंट क्यों नहीं निकालते भाई? आप आउटसोर्सिंग में रख रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू जो रख रहे हैं, आप अपनी मर्जी से वो अपनी सैलरी बांटता देता है। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम में कमियां हैं। इस सिस्टम को एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूँ कि जब बच्चे को भूख लगती है तभी माँ दूध पिलाती है। तो इसी प्रकार से जब हमारी डिमांड है, हमको दर्द है या हमको तकलीफ है, तो हमको ही जाके बात करना पड़ेगा। तो हमें इसके लिए जो है तैयार होना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग, अब तक फिर दोबारा बोल रहा हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिले, जॉब से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड, सभी चीजों से। प्लस जो भी संगठन कार्य कर रहा है इंडिया लेवल पर या स्टेट लेवल पर, उसके साथ जुड़िए। अगर आप अदर स्टेट्स के लोग हैं और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो JFMLT इंडिया, ज्वाइंट फोरम ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट इंडिया, JFMLT इंडिया, डिस्क्रिप्शन में नीचे देखेंगे तो बहुत सारे वीडियो मैंने बनाया हुआ है, सिग्नेचर को लेकर के, काउंसिल को लेकर के, उसके बाद जो जॉब्स को लेकर के, कोर्स को लेकर के, आप डिस्क्रिप्शन में नीचे देखेंगे तो आपको दिखेगा। और एसोसिएशन के बारे में भी डिटेल दी हुई है, इस प्रकार से और भी वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप उनसे जुड़िए। आप स्टेट्स में, आप मध्य प्रदेश से हैं तो MLT WMP से जुड़िए, नेशनल पर है, आप अदर स्टेट्स में हैं JFMLT इंडिया से जुड़िए, या JFMLT इंडिया की इकाई उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, दिल्ली में, राजस्थान में है, उनके साथ में जुड़िए। लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी संगठन से जरूर जुड़े आप। जब संगठन से जुड़ेंगे, आपकी समस्या आप संगठन के अधिकारियों को, पदाधिकारियों को बताएंगे, फिर संगठन आपके लिए जो सरकार से बात करेगा, तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। तो सिर्फ जो है आज का वीडियो ये बनाने का पर्पज सिर्फ इतना था कि जो ये सैलरी है, इसका हमें बहुत तकलीफ है, इस पे हमें कुछ न कुछ एक्शन लेना पड़ेगा और उसके लिए बात करना पड़ेगा।
तो उसके लिए जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं या करेंगे वो जरूर संगठन के साथ में जुड़े। अभी तो ज्वाइन करें, क्योंकि कोविड-19 से महामारी आई हुई है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी जिम्मेदारी के साथ करें। हम करेंगे और करना भी चाहिए, ये हमारा उत्तरदायित्व है। परंतु हमें अपने अधिकारों के बारे में और अपने सैलरी जॉब्स के लिए भी चिंतित होने की जरूरत है और उसके लिए भी आवाज उठाने की जरूरत है। तो आप जो भी संगठन जिस स्तर पे भी कार्य कर रहा है, आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि आप उससे जुड़े जरूर, तभी आपकी समस्याओं का समाधान होगा। थोड़ा मन दुखी है, तकलीफ हुआ, इसलिए मैंने रात को 11:30 बजे 12:30 बजे 1 बज रहा है 1 बजे वीडियो बनाया आप लोग के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो देखा कीजिए जो मेरे द्वारा डाला जाता है, तभी आपको सही सटीक और जानकारी मिल पाएगी भैया। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शुभ रात्रि, कल का दिन मंगलमय हो और आप स्वस्थ रहें, सेफ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, सेफ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।